हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स मेजर सेमेस्टर 1 पेपर MJ1 के सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, ये सारी डिटेल हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। हालांकि देखिए, पहले तो कोल्हान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 का मैथ्स मेजर का वीडियो मैंने बनाया था सिलेबस का, लेकिन वो तो फिर चेंज कर दिया गया, आप लोगों को पता ही होगा। तो फिर उसके बाद मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। हाँ, MJ2 के सिलेबस के लिए बनाया है, तो ठीक है, और 3 के लिए। तो ये देखिए, ये मेरे पास ये पेपर है, तो नेट पे भी अवेलेबल है, आप लोग जानते भी होंगे, देखा भी होगा आपने बहुत सा लोगों ने। ये देखिए, PG डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के तरफ से निकाला गया। ये रहा आपका क्लास UG सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कोर्स कोड है आपका MJ1। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इसमें पढ़ना क्या है, टॉपिक्स क्या क्या हैं, और आपको कौन कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा आप देख ही चुके होंगे कि इस MJ1 के कोर्स को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो इसमें जो है, तो जो यूनिट 1 का आपका टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस का, इसका ये टॉपिक्स आपके सामने हैं। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डार्बोस थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और लाइबनिज थ्योरम। ठीक है, देखो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, ये आपको लगेगा डिफरेंशियल कैलकुलस वाले बुक में सारा का सारा टॉपिक मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको 2 बुक रेफ़र करना पड़ेगा। एक रेफ़र करना पड़ेगा रियल एनालिसिस, एक रेफ़र करना पड़ेगा डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो आप क्या करो, इसके लिए जो बुक्स आप रेफ़र करोगे वो करो डिफरेंशियल कैलकुलस बाय लालजी प्रसाद। ठीक है, और दूसरा एक रेफर करो रियल एनालिसिस बाय लालजी प्रसाद। ठीक है, अब देखो क्या है ना, कि अगर ये रियल एनालिसिस ओल्ड बुक स्टोर से लेने जाते हैं आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा, पुराने बुक्स में ये रियल एनालिसिस नाम के लालजी प्रसाद की 3 बुक्स आती थी। ठीक है, एक एडवांस्ड रियल एनालिसिस और 2 अलग। तो उसमें एक रियल एनालिसिस है जो एक्चुअली इनफाइनाइट सीरीज़ है। ठीक है, तो वो नहीं लेना है आपको, आप नया वाला ही लेंगे, मोटा वाला बुक है रियल एनालिसिस का वो। ये जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है लालजी प्रसाद का, इसमें सिर्फ आपको ये मिलेगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और लाइबनिज थ्योरम। हाँ, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये सब मिल जाएगा, लेकिन जिस बेसिस पर ये पढ़ना है वो आपको मिलेगा रियल एनालिसिस में। ठीक है, तो ये सारे इनके लिए यू विल हैव टू रेफर दिस बुक, रियल एनालिसिस लालजी प्रसाद। ठीक है, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक है कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए, आप उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ा जाए और थोड़ा अच्छे डिटेल में पढ़ा जाए, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज़्यादा सॉल्व किए हुए मिल जाए, तो आप ये बुक उठाइए, गोल्डन डिफरेंशियल कैलकुलस। ये उठाइए, NP बली, इनकी बुक आप लीजिए, इसमें आपको बहुत एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ मिलेगा, और ये सब बढ़िया से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लाइबनिज है। और इसी सीरीज की है गोल्डन रियल एनालिसिस, ये भी NP बली की है। आप ये दोनों बुक रेफर कीजिए, इसमें आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा गोल्डन रियल एनालिसिस में। हाँ, प्रोज एंड कॉन्स भी है, ये बुक काफ़ी कॉस्टली है। ठीक है, गोल्डन डिफरेंशियल कैलकुलस और रियल एनालिसिस, एक एक बुक नियरली 700 से 800 की है। ठीक है, तो अगर आप ले सकें तो आप लीजिए। हाँ, अगर आपका टारगेट है आगे नेट वगैरह क्लियर करने का या IT जैम वगैरह करने का, तो जैम क्या कीजिएगा, अभी तो एडवांस्ड मेजर का कोर्स इसी में हो जाएगा। ठीक है ना, आगे क्या होगा जैम का रूप वो तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, नेट वेट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए ये सब आप बुक रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट यूनिट आपका है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस का। इसमें आपको पढ़ना है मैक्लॉरिन एंड टेलर्स थ्योरम फॉर एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन इन एन इनफाइनाइट सीरीज।
टेलर्स थ्योरम इन फाइनाइट फॉर्म विथ लाग्रांज, कोशी एंड रोच-स्क्लोमिच फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। और फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसमें एक मज़ेदार बात देखिए, ये जो मैक्लॉरिन एंड टेलर्स थ्योरम है, ये आप प्रथम दृष्टि में देखेंगे तो आपके लालजी प्रसाद के डिफरेंशियल कैलकुलस बुक में आपको अच्छे से मिल जाएगा, पर इससे आप नहीं करेंगे, आप करेंगे रियल एनालिसिस बुक से, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ये है ना, टेलर्स थ्योरम इन फाइनाइट फॉर्म विथ लाग्रांज, कोशी, रोच-स्क्लोमिच फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये आपका मिलेगा, इसमें अच्छे से मिलेगा। अच्छे से क्या, इसी में मिलेगा वो डिटेल। उसमें केवल उल्लेख मात्र किया हुआ है इस बुक में। हाँ, जो इनफाइनाइट सीरीज में जो एक्सपेंशन है मैक्लॉरिन एंड टेलर थ्योरम से, वो आपको इस बुक में मिलेगा। तो देखिए, एक यूनिट को पढ़ने में ही आपको कितना सारा बुक वेरिएशन लेना पड़ रहा है, समझे ना, ये है। हाँ, वेयरएज एनपी बली की अगर रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो ये पूरा एक साथ कवर किया हुआ है उसमें, ठीक। अब यहाँ मैक्सिमा मिनिमा के बारे में आपको एक बात अच्छी तरह से बता दूं। देखो, ये जो मैक्सिमा मिनिमा है ना, ये आपका दो तरह का है, एक है सिंगल वेरिएबल में है और एक है टू वेरिएबल में है। कोल्हान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये कदाचित क्लियर नहीं किया है कि ये सिंगल वेरिएबल का करना है या टू वेरिएबल का करना है, ठीक है, ऐसा वो क्लियर नहीं किया है। सिंगल वेरिएबल वाला मैक्सिमम मिनिमम अगर आप सोच रहे हैं कि 12th क्लास वाला लेवल में है, करके रख लीजिएगा, हो सकता है, ठीक है, उसको करके रख लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये वाला जो है, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ ये, ठीक है। इसमें आपको रिमाइंडर से लेकर के करना पड़ सकता है, वैसे करना होगा, ठीक है। और ये जो दो वेरिएबल वाला मैक्सिमा मिनिमा है, ये आप डिफरेंशियल कैलकुलस लालजी प्रसाद के बुक से आप करेंगे, ठीक है। तो रिस्क ना लेते हुए आप दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में प्रोफेसर्स अगर ये बता दें कि नहीं भैया टू वाला नहीं करना है, सिंगल वाला ही करना है, तो आप सिंगल वाला करिएगा। तो सिंगल वाला इसी से करना है, ठीक है ना, रियल एनालिसिस के करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूनिट, चलिए यूनिट 3 में आते हैं। इसमें आपका कर्वेचर एंड एसिम्पटोट्स। इसमें आपको पढ़ना है कर्वेचर, एसिम्पटोट्स ऑफ जनरल अलजेब्राइक कर्व, पैरेलल एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्सिस, सिमेट्री, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड इन्फ्लेक्शन, टेंजेंट्स एट ओरिजिन, मल्टीपल पॉइंट्स, पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो, इस यूनिट को करने से पहले इस पूरे यूनिट में एक चीज़ मिसिंग है, जो पता नहीं कोल्हान यूनिवर्सिटी क्यों मिस किया, या हो सकता है उनको इम्पोर्टेंट ना लगा हो। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये चैप्टर, ठीक है, इस बुक से आप अच्छे से कर लीजिएगा। इस बुक में है ये डिफरेंशियल कैलकुलस लालजी प्रसाद में, ये सब दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा से दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल आप कार्टेशियन, पोलर, पेडल, तीनों फॉर्म में आप कर लेंगे पहले, ठीक है। उसको करने के बाद ही आपको ये सब टेंजेंट्स एंड ओरिजिन ये सब समझ में आएगा, क्योंकि कहीं भी आ सकता है। कर्वेचर तो विशेषकर आपको ये करना ही है, ठीक है। तो भले सिलेबस में ना हो, पर उसको स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर इसको पढ़ते समय वापस उस चैप्टर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से फॉर्मूला उठ के आ गया, ठीक है। तो ये पहले आप कर लेंगे, उसके बाद आप ये सब पढ़ेंगे। दूसरा इन्फॉर्मेशन, ये जो एसिम्पटोट्स ऑफ जनरल अलजेब्राइक कर्व है, ये आसान है, इसको अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। पैरेलल एसिम्पटोट्स जो होता है, इसका मतलब होता है कि एक कर्व में एक से ज़्यादा एसिम्पटोट जो आपस में पैरेलल हो, ठीक है। और ये जो है एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्सिस, मतलब वो एसिम्पटोट्स जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, अच्छा चीज़ है। सिमेट्री इजी है, ये सब इजी है। तो ये आप इसको देखिए, अगर आपके पास गोल्डन डिफरेंशियल कैलकुलस है एनपी बली की, देन इट्स वेरी गुड, इसमें तो सब कुछ मिल जाएगा आपको और आराम से। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कीजिए, दोनों अच्छी बुक्स हैं। बट हाँ, वही बात ध्यान रखिएगा, इसको पहले पढ़ लीजिएगा। यूनिट 4 में आपका है कर्व ट्रेसिंग, जिसमें आपको करना है ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन, पोलर एंड पैरामेट्रिक कर्व्स, एनवेलप्स एंड एवोल्यूट्स, ठीक है। इसके लिए आप डिफरेंशियल कैलकुलस लालजी प्रसाद यूज़ कर सकते हैं, नई वाली बुक। गोल्डन डिफरेंशियल कैलकुलस एनपी बली बेस्ट है कर्व ट्रेसिंग के लिए, बहुत एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें,
आराम से आप बना सकते हैं, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। और हाँ, इंटीग्रल कैलकुलस है जो लालजी प्रसाद की बुक, ठीक है, इस बुक में भी आपको कर्व ट्रेसिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास तो इसकी पुरानी बुक है इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें भी कर्व ट्रेसिंग दिया हुआ है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे आप तो ये रख ही रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है, वैसे ये आपके ज़रूरत में आएगा, अगला यूनिट देखिए। तो हाँ, एक बात, इस यूनिट को करने से पहले आप यूनिट 3 बहुत अच्छे से कर लेंगे। कर्वेचर, एजम्प्टोट सब जरूरत पड़ेगा इसको करने के लिए, ठीक है। तो उसको अगर आप छोड़ के करेंगे तो फिर ये आपसे कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन आता है, मस्त मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये है आपका यूनिट 5 जिसमें है इंटीग्रल कैलकुलस, और इसमें आपको पढ़ना है रिडक्शन फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ ये सब। देखिए, साइन टू द पावर एन एक्स, कॉस टू द पावर एन एक्स, टैन का पावर एम एक्स या एन एक्स, बात बराबर है, साइन का पावर एन इंटू कॉस का पावर एम, और साइन का पावर एम इंटू कॉस एन एक्स। यहाँ कॉस का पावर एन नहीं है, कॉस एन है, ठीक है। फिर आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पैरामीट्राइजिंग कर्व है, आर्क लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स है, एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व्स है, फिर ये हो गया वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन हुआ, ये सब आपको करना है, ठीक है। अब एक बात देखिए, ये जो आर्क लेंथ और ये सब है ना, इसको किसी किसी पुस्तक में आप रेक्टिफिकेशन नाम के चैप्टर से भी जानेंगे। ये एरिया, इसको क्वाड्रेचर, ठीक है। तो ये सब भी लिखा हुआ हो सकता है, तो यू डोंट हैव टू वरी, आप बुक्स देख लेंगे। बुक्स में देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस है, लालजी प्रसाद, बेस्ट बुक है, आप उठा सकते हैं इस बुक को, ठीक है, इसमें सब मिल जाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस बाय शांति नारायण, ये बुक भी बहुत अच्छी है इसके लिए, इसमें भी आपको सब मिल जाएगा, इसमें थोड़ा एग्जांपल्स ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छी बुक है। और हाँ, अगर आपको एकदम कट टू कट टॉपिक एग्ज़ाम बेस्ड तैयारी करना है तो आप टीच योरसेल्फ इंटीग्रल कैलकुलस, ये बुक आती है भारती भवन की, ये आप यूज़ करें। लेकिन हाँ, इसमें एक बात है, इस बुक में एक समस्या है, ये बुक अब शायद पब्लिश नहीं होती है, ये बुक, ठीक है ना। ये आपको अगर मिलेगा तो ओल्ड बुक स्टोर में ही मिलेगा, जिनके पास पुराना एडिशन हो सकता है, आज से 15 साल पहले का एडिशन मिले, ठीक है, वैसा हो सकता है ये बुक। ये भारती भवन का राइटर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो असित दासगुप्ता, सूर्यभूषण प्रसाद, एस एन ठाकुर, यही सब मिलकर लिखते थे ये सब बुक, ठीक है ना। तो वो जो भी हो, आप ये देखिएगा, अगर आपको ओल्ड बुक स्टोर में ये मिल जाए, टीच योरसेल्फ इंटीग्रल कैलकुलस, तो दिस वन इज़ अ मार्वलस बुक, आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मस्त बुक है ये, ठीक है। नहीं तो फिर लालजी बाबा है ना, लालजी प्रसाद, इसी से निकालिए। तो देखिए, ओवरऑल जिस्ट ये है कि छोटा छोटा टॉपिक करके कोल्हान यूनिवर्सिटी इस एमजे पेपर 1 में बहुत कुछ दे दिया है, अरे ह्यूज सिलेबस है ये, ठीक है। कैसे वो लोग कंप्लीट कराएंगे वो तो वही लोग जाने, कराएंगे कि भी नहीं, और आप अपना तैयारी करते रहिएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको आगे अच्छा से करना है, अगर आप सच में सिंसियरली आप ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं कि एडवांस्ड मेजर लेवल तक जाएं, तो आप अच्छे बुक्स का सिलेक्शन कीजिएगा और अच्छे बुक्स अपने पास रखिएगा। थोड़ा कॉस्ट को देखते हुए आप ऐसा बुक मत ले दीजिएगा जिसमें कंटेंट्स कम हो पर कॉस्ट भी कम हो, थोड़ा खर्चा कीजिएगा, अगर हो सके तो अच्छा बुक ही रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको साथ में बुक्स की भी डिटेल्स देते जाऊँगा, जैसे जैसे नया मेजर पेपर आप लोग एक एक करके सेमेस्टर पार होते जाएंगे, कोल्हान यूनिवर्सिटी सिलेबस जारी करता जाएगा, मैं वीडियो डालता जाऊँगा, ठीक है। ओके, बाय।